दोस्तों नमस्कार। आज चर्चा उस टीम की जो 8 बार प्लेऑफ में पहुंची है आईपीएल के और 3 बार फाइनल तक उसने अपना स्थान सुनिश्चित किया, लेकिन खिताब नहीं जीत पाई। खिताब जो है जीत का प्याला लबों तक आते आते छलक गया। हम बात कर रहे हैं आरसीबी टीम की, एक ऐसी टीम जो शुरू से मजबूत मानी जाती है, आकर्षण का केंद्र रहती है। विराट कोहली इसमें खेलते हैं और अब तो फाफ डू प्लेसी भी इसमें खेलते हैं, जो टीम के कप्तान है। और ग्लेन मैक्सवेल का एक अलग ही मजा होता है, एक अलग आकर्षण होता है इस टीम में। लेकिन इस टीम का खिताब न जीतना बहुत कुछ मैं समझता हूँ आरसीबी के फैंस को निराश करता है हर साल। क्या इस बार भी वो निराशा हाथ लगेगी? क्या ये टीम टाइटल जीतने में कामयाब हो पाएगी? कहने के लिए तो वही इन्होंने कैमरून ग्रीन को अपनी टीम में रखा है, फर्गुसन को अपनी टीम में रखा है, जो पहले नहीं थे। फर्गुसन जो लंबे समय से केकेआर की तरफ से खेलते रहे, कैमरून ग्रीन जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे। अब ये दोनों खिलाड़ी आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं। इन दोनों के आने से कितनी स्ट्रांग होगी ये टीम? लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आती है कि टीम की स्पिन बॉलिंग कमजोर, और दूसरा जो कमजोर पक्ष है इस टीम का वो है डेथ ओवर की गेंदबाजी। हर्षल पटेल हुआ करते थे, डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी किया करते थे, उनको रिलीज कर दिया गया। जो प्लेयर अच्छा करते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है। हसरंगा एक शानदार लेग स्पिनर हुआ करते थे, यजुवेंद्र चहल बहुत अच्छे लेग स्पिनर थे, दोनों को रिलीज कर दिया गया। जबकि 50+ विकेट जो है उनके नाम थे। एक ही यहाँ आरसीबी की तरफ से बहुत उनका उम्दा प्रदर्शन रहा, और लेकिन उसके बावजूद चहल इस टीम में रेगुलर जगह नहीं बना पाए। और तो और हेजलवुड को भी इस टीम ने जो है रिलीज कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में जब सबको रिलीज करते रहोगे भैया, खेलने वाले अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले तो प्लेयर आपको चाहिए ना। अब आपने 2 प्लेयर तो ले लिए, दोनों विदेशी खिलाड़ी हैं, और इसके साथ में आपने कई और विदेशी खिलाड़ी भी चुन लिए हैं, जैसे रीस टॉपले, वही जो मारते हैं, मारक क्षमता है, जिनके पास बाउंसर है बड़ी जबरदस्त। और उसके अलावा आपने टॉम करन और अल्जारी जोसेफ को भी टीम में चुन लिया। लेकिन खेलेंगे तो 4 ही विदेशी खिलाड़ी ना। अब आप फाफ डू प्लेसी को बाहर कर नहीं सकते क्योंकि वो टीम के कप्तान है। ग्लेन मैक्सवेल टीम की बहुत बड़ी ताकत है। ये 2 विदेशी खिलाड़ी तो खेलेंगे ही। आपने कैमरून ग्रीन को पर इतनी भारी धनराशि खर्च की है, तो जाहिर सी बात है वो भी खेलेंगे। जब आपके पास 3 तो बल्लेबाजी क्रम में ही खेलने वाले प्लेयर रखे हैं आपने विदेशी खिलाड़ी, तो जाहिर सी बात है कि अब जो गेंदबाजी का क्रम है, गेंदबाजी में आपके पास एक ही जगह बचती है, और उसमें आप फर्गुसन को खिला लीजिए या टोपले को खिला लीजिए या किसी अन्य को खिला लीजिए। जाहिर सी बात है जो रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं, रफ्तार है जिनके पास, वो है फर्गुसन। अब फर्गुसन को अगर आप खिलाते हैं तो फिर उसके बाद ना अल्जारी जोसेफ की जगह बनती है, ना टॉम करन की जगह बनती है, ना किसी अन्य विदेशी खिलाड़ी की जगह बनती है। तो यहाँ यही 4 आपको प्लेयर खेलते हुए यहाँ मुझे दिख रहे हैं। तो फाफ डू प्लेसी, मैक्सवेल और विराट कोहली अपने आप में ये जो त्रिमूर्ति है, बहुत रन बनाए इन्होंने। फाफ डू प्लेसी ने तो पिछली बार शुभमन गिल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाए थे। विराट कोहली के अगर रन देखें तो उन्होंने भी 639 रन बनाए, और 140 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट था, और औसत उनका 53 के आसपास उनका औसत था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बल्लेबाजी मजबूत है, और उसमें भी मुझे लगता है एक बल्लेबाज कम है, क्योंकि अभी हमने 3 बल्लेबाजों की बात की, फाफ डू प्लेसी, विराट कोहली और तीसरे ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने 400 रन बनाए थे 145 के स्ट्राइक रेट से। और उसके बाद कैमरून ग्रीन है, जो एक ऑलराउंडर यानी बॉलिंग का विकल्प भी मुहैया कराते हैं, और बल्लेबाजी भी अच्छी धाकड़ बल्लेबाजी करते हैं। मुंबई इंडियंस की तरफ से ठीक ठाक इन्होंने बल्लेबाजी की। रजत पाटीदार है, हालांकि टेस्ट टीम में तो इनकी बल्लेबाजी चली नहीं, लेकिन क्षमताएं बहुत हैं। आरसीबी की तरफ से पहले भी एक सेंचुरी लगा चुके हैं, तो इनसे हमेशा उम्मीदें रहती हैं। उसके बाद आपके पास दिनेश कार्तिक हैं, जो बिल्कुल चुके हुए हैं, या आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी अन्य को भी उनकी जगह विकल्प के तौर पर भी अनुज रावत को खिलाते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत औसत दर्जे का रहा है, बल्कि बिलो एवरेज मैं कहूंगा उनका और दिनेश कार्तिक दोनों का। तो यहाँ एक स्ट्रगल करने वाली स्थिति है इस टीम की। और बैपाल लोमरोर और सुजश प्रभु देसाई, दोनों में से किसी एक को आप खिला सकते हैं। प्रभु देसाई को पिछली बार जो है आरसीबी ने एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ज्यादा से ज्यादा खिलाया है। तो अब इन दोनों में से कोई एक खेलता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक बल्लेबाजी का क्रम जो है यहाँ थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। और यदि 5 बल्लेबाज आपके जल्दी विकेट गिर जाते हैं, तो संभालने वाले प्लेयर पीछे है नहीं, आपके पास गहराई नहीं है बल्लेबाजी में। और स्पिन बॉलिंग में देखें तो मयंक डागर है, या वो खेलेंगे या आकाशदीप खेलेंगे। विकेट स्पिन लेने वाली हुई तो वहां मयंक डागर खेलेंगे, और अगर तेज गेंदबाजों को मदद करने वाली विकेट हुई तो सिराज के साथ आकाशदीप
और फर्गुसन, ये 3 तेज गेंदबाजों का अटैक देखने को मिल सकता है, जो पिछले कई आक्रमणों से बेहतर माना जा सकता है। लेकिन स्पिन बॉलिंग में आप कहां से लाएंगे? आपके पास ले देकर वही मयंक डागर हैं, स्वप्निल सिंह है लेफ्ट आर्म स्पिनर, और लेग स्पिनर है हिमांशु शर्मा। तो आपके पास स्पिन बॉलिंग कमजोर हो जाती है। एकमात्र आपके पास जो अनुभवी स्पिन बॉलर है वो है कर्ण शर्मा, जो एक मौके पर टेस्ट टीम में मुझे याद है कि वो खेले थे रविचंद्रन अश्विन की जगह पर। तो ऐसी स्थिति में ये टीम का जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है। स्पिन बॉलिंग जो है इस टीम की कमजोरी है, डेथ ओवर की गेंदबाजी इस टीम की कमजोरी है, और एक बल्लेबाज यहां पर कम है, 2 बल्लेबाज फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। तो 5वां 6ठा नंबर, 6ठा 7वां नंबर जो है मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बल्लेबाजी में गहराई नहीं है, फिर कैसे जीतेंगे भाई आप? तो जाहिर सी बात है कि विराट कोहली है ना, तो विराट, फाफ डू प्लेसी और इन पर आप बहुत ज्यादा निर्भरता जो है टीम की हो गई है। जैसे कि कभी सनराइजर हैदराबाद में कुछ एक खिलाड़ियों पर जॉनी बेस्टो और वार्नर पर टीम बहुत ज्यादा निर्भर थी, लेकिन इस बार इन 3-4 खिलाड़ियों पर, जो टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, उसी पर टीम निर्भर है। तो क्या ये टीम आगे तक जाएगी? क्या सोचते हैं आप? इस बारे में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।